राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अनुपमा को अचानक क्या हो गया है ये हमारी समझ में नहीं आता। बार बार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि अपने ही पति को नाराज कर देती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में मंजरी के कलेजे पर तो मानो सांप लौटने वाले हैं कि अक्षरा की वापसी जो हो रही है और उसकी भनक मंजरी को लग गई है। उधर कुंडली भाग्य में अर्जुन और प्रीता का ब्याह निपट कर नहीं दे रहा। अब दोबारा पृथ्वी दूल्हा बनकर मंडप में पहुंच चुका है। तो ये तो थी मोटा मोटी डिटेल, और अब जानते हैं विस्तार में। अनुपमा खुद अपना घर उजाड़ने पर तुली है। बार बार माया को मौका जो दे रही है कि वो अनुज पर लाइन मार सके। अब इस बार तो अनुज भी अनुपमा से नाराज हो गया है, क्योंकि अनुपमा ने अनुज की मर्जी तक नहीं पूछी। उसने तो सीधा सीधा अपना फैसला सुना दिया। होता ये है कि आज के एपिसोड में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। पहला तमाशा काव्या करेगी तो दूसरा काव्या अपनी नौकरी जाने से दुखी है और रोते हुए वो घर में आती है। बापूजी के पूछने पर वो बताती है कि वनराज ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। वो कहती है कि मैंने खुद को बदल लिया, लेकिन वनराज मेरे लिए एक दिन भी खुद को नहीं बदल सका। इसे मेरा मेकअप करना दिखता है, लेकिन मेरी मेहनत नहीं। मुझे घर पर रहना चाहिए था, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है। काम नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? अगर तोशु गिर गया तो इसमें मेरी क्या गलती? ये बातें कह कह कर काव्या खूब रोती है। काव्या बेचारी बिलक बिलक कर रोती है। अब जब खुद वनराज बेरोजगार है तो काव्या को काम करना उसे कहाँ ही पसंद आने वाला है। लेकिन फिर भी भाई वो काव्या से माफ़ी मांगता है, लेकिन काव्या साफ कह देती है कि वो अपने करियर की बलि नहीं चढ़ने देगी और तोशु की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेगी। अब मदद के लिए सुबह सुबह ही अनुपमा के घर धावा बोल देती है और पीछे पीछे वनराज भी पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है का असली ड्रामा। अनुपमा के पैरों में गिर गिर कर लोट लोट कर साथ चलने के लिए कहती है। कहती है कि मेरी बद्दुआ तो मुझे ही लग गई। आज मेरा घर बिखर रहा है और उससे तेरी ज़रूरत है। वनराज कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा इमोशनल हो गई है। लेकिन अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाती है और हाथ जोड़कर साथ चलने की भीख मांगती है। अनुज नहीं चाहता कि अनुपमा जाए, लेकिन एक बार फिर अनुपमा जाने के लिए राजी हो जाती है और ये बात अनुज को पसंद नहीं आती। अब माया को फिर से एक बार मौका मिल गया है अनुज को रिझाने का, और इस बार तो अनुज खुद ही अनुपमा से दूरी बनाने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की एंट्री के साथ ही अभिमन्यु की जिंदगी हिलने वाली है, और सबसे ज़्यादा टेंशन तो मंजरी को हो रही है। मंजरी को लग रहा है कि कहीं अभिमन्यु दोबारा अक्षरा के प्यार में ना पड़ जाए और उसको फिर ना दुख मिले। अब तो मंजरी और अक्षरा दोनों की सीधी टक्कर फैंस को देखने को मिलेगी। होता यह है कि रूही को तेज़ बुखार है और वो दवाई लेने से इनकार करती है। आरोही उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो तो जिद लगाए बैठी है कि पहले उसे पापा चाहिए और बाद में दवाई। तभी अभिमन्यु आकर रूही को दवाई पिलाता है और बताता है कि वो रूही का पॉपी से पापा बनने को तैयार है, लेकिन आरोही इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। वो अभिमन्यु से हाँ की वजह पूछती है। अभी कहता है कि रूही नील की आखिरी निशानी है और मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है। अब जैसे जैसे वो बड़ी होगी पॉपी और पापा के बीच का फ़र्क समझने लगेगी। मैं नहीं चाहता कि इसका दिल दुखे। अब कहीं ना कहीं आरोही के मन में डर है कि अभिमन्यु कहीं उसे धोखा ना दे दे, क्योंकि अक्षरा से तो वो मिल के आ चुका है, इसलिए वो उससे वादा करने के लिए कहती है। आरोही अभी से वादा लेती है कि कुछ भी हो जाए वो रूही को दुख नहीं देगा, क्योंकि वो सब सह सकती है, लेकिन अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। उधर अक्षरा के आने की खबर से सभी लोग खुश हैं। मिम्मी, मनीष और बाकी लोग तो खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन कायरव अक्षरा को फ़ोन कर नहीं आने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम हमें छोड़कर चली गई थी, तो अब हमारी ज़िंदगी में वापस आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अक्षरा उदयपुर आएगी। वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन और प्रीता का ब्याह निपट कर ही नहीं दे रहा है। रोजाना शादी में एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। अर्जुन जैसे तैसे शादी के मंडप तक पहुंचा था, लेकिन अब दोबारा उसकी जगह पृथ्वी ले लेगा। होता यह है कि राखी को बेहोशी की हालत में प्रीता मिल गई है और राखी उसे उठाने की कोशिश करती है। अब जैसे ही प्रीता होश में आती है तो वो अंजलि के बारे में पूछती है, क्योंकि आखिरी बार उसी से उसकी बहस हुई थी।
राखी कहती है कि अंजलि गायब है और प्रियंका उसे ढूंढ रही है। अब इसी बीच अंजलि शंभू और बाकी साथियों के साथ लूथरा हाउस पहुंच गई है। वो सभी गुंडों से कहती है कि अब प्रीता को किडनैप करना होगा जिससे वो अर्जुन से शादी कर सके। उधर पृथ्वी ने शर्लीन को अपनी बातों में फंसाकर अपनी तरफ कर लिया है और ये बात वो बड़ी ही शान से अर्जुन को बताता है। अर्जुन पृथ्वी से सवाल करता है कि वो बाहर कैसे आया, तब वो बताता है कि अब शर्लीन उसकी टीम में शामिल हो गई है। जिसके बाद गुंडे प्रीता का अपहरण कर लेते हैं और अंजलि एक बार फिर मंडप में दुल्हन बनकर बैठ जाती है। उधर पृथ्वी करण और कृतिका पर हमला कर देता है और खुद दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट और सई को एक करने के लिए काकू सभी के पास पहुंच गई है और वो उसे कोई राज की बात बताने वाली है। काकू बता देगी कि विराट ही उसका असली पिता है, वो उसका गोद लिया पिता नहीं है। होता ये है कि अब तो वीनू भी पत्रलेखा की तरह उल्टी सीधी हरकतें करने लगा है। वो तो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और विराट से कहता है कि वो बार बार सई का नाम ना लिया करे। वो एक ही शर्त पर बाहर आने के लिए कहता है। वो विराट से कहता है कि आप वादा करो कि कभी भी सई आंटी को मुझे मेरे परिवार और मम्मा से दूर नहीं करने दोगे। अब विनायक की इस बात को विराट मान जाता है। वहीं पत्रलेखा भी खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती है। अब विराट तो वादा कर देता है, अब भवानी अपना प्लान कैसे पूरा करेगी। अब मौका देखते ही भवानी सई के घर पहुंच जाती है जहां उसे सभी अकेली मिलती है। पहले तो वो सभी पर खूब प्यार लुटाती और फिर भवानी सभी को बताती है कि विराट ही उसका असली पिता है। हालांकि वह सभी से कहती है कि वो ये राज की बात किसी से ना बताए, लेकिन आने वाले एपिसोड में सभी सई को सारा सच बता देगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल्स की जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। हम इसी समय पर कल भी आपसे मिलने आएंगे। राम राम।